हेलो बच्चों, वेलकम टू ओझा क्लासेस। मैं दीपक ओझा आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 to 11 कराएंगे इस वीडियो में। जितने भी बच्चे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें 1 to 7 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें 8 to 11 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं बहुत आसान तरीके से। कह रहा है कि ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। देखो एक स्क्वायर पे एक क्या है कि हॉर्स बंधा हुआ है। ठीक है, शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। कहने का मतलब है कि जिसका जो स्क्वायर है उसका जो साइड दिया है वो 15 मीटर है और एक 5 मीटर लंबी रस्सी में क्या हुआ है, वो हॉर्स क्या है, बंधा हुआ है। ठीक है, फाइंड द, दूसरा देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। कह रहा है कि इस पार्ट का एरिया बताइए, यहां से यहां ये पार्ट का, कि जो हॉर्स उसको चल सकता है। ग्रेज मींस होता है चरना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग। अभी रोप क्या है, 5 मीटर लॉन्ग है। अगर इसी रोप को हम 10 मीटर लॉन्ग कर दें तो एरिया में कितनी इंक्रीजमेंट होगी, कितना इंक्रीज कर जाएगा एरिया। तो हम सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, देन हम लोग सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। आइएगा देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन का आंसर समझिए, सोल्यूशन, कि एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। अब लिखेंगे एरिया ऑफ दैट पार्ट हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये देखिए, ये अब ये एरिया निकालना है, ये एक सेक्टर बन रहा है ना, ये क्या है, एक सेक्टर है, इसका एरिया हमको निकालना पड़ेगा। तो सेक्टर एरिया पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये तो हमको पता है, हम बोले ठीक है। अब कहेंगे सर थीटा कितना लगेगा, तो दिया नहीं है। तो आपको पता है कि स्क्वायर में एवरी एंगल इज राइट एंगल, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि स्क्वायर में ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये 90 अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू लेना है 3.14, तो हम लोग 3.14 लेंगे। आर स्क्वायर है, तो आर देखिए ये है, जो रस्सी है ना वही आर हो जाएगा, यहां से यहां दिख रहे हैं। 5 इंटू 5 स्क्वायर है, तो 5 इंटू 5 ले लेंगे। ठीक, समझिएगा। मैं इसको इससे 0 से 0 कट चला गया, न चौके 36 4 बार में जाएगा। अब कोई कटे तो कटे, नहीं कटे तो छोड़ देंगे। मतलब यहां पर देखिए ये हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इसको कर देते हैं पहले, तो इसको ऐसे करेंगे तो देखो 5 के 20 के 0 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7 और 5 3 15 और एक अंक 2 अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी, क्योंकि भी इस साइड से किया है इसमें, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 0 0 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 25 और 3 28 के 8 हासिल 2, 5 और 2 7 और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगेगा और डिवाइडेड बाई 4। अभी 4 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, 78.50 तो 1 टाइम में जाएगा 4, 7 में से 4 गया 3, ऊपर से उतरा 8। ठीक है, तो 4 9 या 36, 8 में 6 गया 2। अब यहाँ पर देखो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर उतार के 5 उतार देंगे, 4 6 24, एक हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 है तो 0, 4 5 20, सॉरी 4 गुना के 8 हो गया, 4 2 8 में होगा। ठीक, 2 हो जाएगा, पॉइंट लगाया तो 0 लगा सकते हैं, तो 4 5 से 20। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा, अभी आंसर तो मान लो इसका आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अब कह रहा है ना कि अब जो रस्सी है ना, अब 5 मीटर नहीं, अब 10 मीटर लंबी है। अब मानो तो ये कुछ इस प्रकार से होगा,
और यहाँ से यहाँ पर ये जो टोटल रस्सी है ये वाली, अब ये जो टोटल रॉप है वो 10 मीटर लॉन्ग दिया है, 10 मीटर लॉन्ग दिया, ध्यान से समझना होगा, 10 मीटर लॉन्ग दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि इंक्रीज, सबसे पहले इस सेक्टर का, अब हमको इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, इस सेक्टर का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या हो जाएगा हमने थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू तो हमेशा इसमें भी 90 होगा, इसके लिए भी 90 होगा, इस सेक्टर के लिए भी, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई का 3.14 लेना है। अब आर का वैल्यू यहाँ पर 10 होगा, ना कि 5 होगा, बिकॉज हम लोग 10 ले रहे हैं, इस सेक्टर को ले रहे हैं, इस सेक्टर को नहीं ले रहे हैं, ये हम बड़े वाला ले रहे हैं, 10 मीटर लॉन्ग रॉप भी है, 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 9 के 36 4, ये देखो आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, देखो पंचों के 20, 0 हासिल 2, और 5 एकम 5 2 7, और 5 3 15, अब दोनों पर पॉइंट है। अब इसमें 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पंचों के 20 नहीं सर 5 0 0, 7 5 35 के 5 3, 5 4 25 और 3 28 का 88 लागत 2, और 5 2 7, पॉइंट दोनों के बाद तो 78.50 हो जाएगा, 78.50। तो इसमें अब देखिए, अब हमको करना है क्या, हमको क्या करना है कि हमको इंक्रीज, कितना इंक्रीज किया हुआ है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, लिखेंगे इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। अब एरिया में इंक्रीजमेंट निकालना है, तो इसमें से हटाएंगे, आएंगे भी यहाँ से पूरा पार्ट है, और इस पार्ट को माइनस करेंगे, तभी पता चलेगा ये जो पार्ट है इस पार्ट का कितना एरिया होगा, अभी तो यही पार्ट को बढ़ा है इससे। तो देखो भाई 78.50 माइनस करेंगे 19.625, 19.625। ठीक है, अब इसमें माइनस कर दो, देखो कैसे करेंगे, 78.50, और यहाँ पर देखो पॉइंट पर 3 अंक है, तो हम अपने आप से 0 लगा सकते हैं, देन 19.625, और इसकी माइनस कर दी, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 4, तो हासिल लेगा इसमें 14 में से 6 गया 8, ये हो जाएगा पॉइंट, और ये हो गया ये 7, तो 17 में से 9 हो गया 8, और हो गया ये तुम्हारा 6, और ये 6 हो गया ना, 6 में से 1 गया 5, आने के मेरे को आंसर होगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीजमेंट हो गया एरिया का, यही आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड राइट। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। ठीक है, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। एक ब्रूच है जो कि बना गया है सिल्वर के वायर से बनाया गया है इसको, और एक फॉर्म, किस फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में बनाया गया है, विथ डायमीटर ऑफ 35 mm, और इसका जो डायमीटर है ब्रूच का, ये जो डायमीटर दिख रहा है 35 mm है इसका। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, देखो ये 5 डायमीटर्स है, डायमीटर 1 2 3 4 और ये 5 डायमीटर है, और जो वायर है इसमें ब्रूच में जो लगा हुआ है वो 5 डायमीटर से मतलब लगा हुआ है। ठीक है, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। देखिए जो 5 डायमीटर है ना बच्चे, वो 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर दिया, ये टोटल 10 है सेक्टर, एक सेक्टर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 सेक्टर है। ठीक है, 10 इक्वल सेक्टर। तो क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन अभी लिखना है, देख बता देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड है, दो क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर,
ऑफ द ब्रूच। ठीक है प्यारे बच्चे, अब समझिएगा कि पहला हमको द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर लिखेंगे सॉल्यूशन में। देखिएगा ध्यान से, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर किससे निकलेगा? तो अब ध्यान से समझना पड़ेगा तुमको कैसे बनेगा ये। सबसे पहले तो ये सर्कमफ्रेंस इसका होगा, ये वायर बना होगा तो सर्कमफ्रेंस टोटल होगा 2 पाई आर। देन ये 5 डायमीटर का भी तो उसमें वायर लगा है, प्लस 5d हो जाएगा। तो देखो तो 2 हो जाएगा और पाई 22/7। आर का वैल्यू कितना है? तो आर 35 यूनिट दिया, डायमीटर दिया है भाई। देखो डायमीटर दिया है तो डायमीटर का आधा होता है। यहाँ पर डी दिया है, इस क्वेश्चन में डी दिया है 35 यूनिट, बट हमको आर पता करना है इसके लिए। तो 35/2 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू डी। डी कितना है? 35। भाई ये समझना कि देखो वायर जब लगा होगा तो ये इसके सर्कमफ्रेंस लगा होगा और 5 डायमीटर है इसमें, तो 5 डायमीटर को ऐड करेंगे तब टोटल हमको लेंथ ऑफ वायर निकलेगा। हाँ तो देखो ये 2 कट गया, 7 5 35 और 22 5 कितना होता है? 5 9 10 के 0 हासिल 1 और 5 9 10 110 प्लस 5 25 के 5 हासिल 2 5 3 15 2 17 175। तब इसमें जोड़ दो तो 5 7 और 1 8 285। 285 कितना हो जाएगा? mm। 285 mm हमको क्या चाहिए? वायर चाहिए। 285 mm हमको क्या चाहिए? वायर चाहिए। ठीक है, अब यहां पर समझना, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। यहां पर एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। अब किसी भी एक सेक्टर ब्रूच का ये एरिया निकालना है, जैसे मान लो इसको निकालना है, तो कैसे निकलेगा? ध्यान से देखना। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो पता होना चाहिए। और इसके थीटा कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे अब यहां पर समझने की खेला है। देखो टोटल 360 डिग्री होता है किसी भी सेंटर पे, और कितना ये सेक्टर में कन्वर्ट है, तो टोटल कितना सेक्टर्स है? टोटल 10 सेक्टर्स है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। यानी कितना हो जाएगा? एंगल कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। कहने का मतलब ये है ये 36 डिग्री हो जाएगा बटा में 36 इंटू 60 इंटू पाई का मान 3.14 लेना है ना, 3 नहीं, पाई का मान कुछ भी ले सकते हैं, दिया तो इसमें पाई का मान क्वेश्चन में दिया है नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया तो 22/7 ले सकते हैं। और आर का मान कितना हो जाएगा? तो देखो डी दिया है ना 35, तो 35/2 इंटू 35/2। ठीक है, अब देखो 36 से 10 बार हो जाएगा, 7 5 35, 5 गुना के 10। अब कटेगा तो कटा देते हैं, 11 गुना के 22। अब नहीं कटेगा, 35 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो देखो हम बताए थे 35 में 11 कैसे करते हैं, 5 को 5 लिखेंगे और 5 और 3 8 जोड़ देंगे और फिर 3 लिखेंगे, बटा में 2 गुना के 4 गुना के 2 गुना के 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका। तो ये रहा आपका एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ईच ब्रूच। यहाँ पर ईच ब्रूच लिखना भूल गए हैं, बीच में ईच ब्रूच लिख लीजिए, समझदार है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख चुके हैं भाई, सॉरी, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। तो ये आपका सेक्टर निकल गया और इसका लेंथ निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। ठीक है, कि an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two conjugative bases of the umbrella. देखो ये है, मान के चलो इस सर्कल है और ये हो जाएगा तुम्हारा रिब्स है, ये रिब्स है ना।
तो कह रहे हैं ना कि एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स बताइए। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे भाई दो रिप्स के अंदर यही ना एरिया होगा, तो सेक्टर है ना, सेक्टर का एरिया हमको निकालना पड़ेगा। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि भैया थीटा का रखेंगे। तो अभी हम आपको बताए हैं कि टोटल यहाँ पर 360 डिग्री होता है और कितने रिप्स हैं, तो 8 रिप्स हैं। तो इसमें डिवाइड कीजिए तो देखिए अब 8 चौके 32, 4 हो जाएगा 40, 8 5 40, 45 डिग्री। यानी कि ये एंगल होगा 45 डिग्री होगा डिवाइडेड बाई 360 पाई। पाई का मान तो 22/7 लेंगे और रेडियस 45 सेंटीमीटर दिया है, तो 45 इंटू 45, ठीक है। अब कटाते हैं तो कुछ कटेगा, तो ठीक है क्या कटेगा, 9 से कटेगा, 9 पंजे 45 और 9 चौके 40 हो जाएगा, ठीक है। 5 8 40, 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये आधा हो जाएगा 4 और ये आधा हो जाएगा 11। अब कटने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले इसको करेंगे। तो देखो इसको करने का मेन तरीका है कि पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। इसमें से किसी एक को बढ़ा लेते हैं, तो इसको 5 कर देंगे, तो 5 के 20 और इंटू 11 बाकी है बटा में। अभी 7 के क्या है, 7 28। अब ध्यान से देखोगे, अब इसे मल्टीप्लाई करना तो सिखाएंगे। देखो या तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर हमसे सीखोगे तो हम ऐसे बताएंगे। इसको 5 के 5 लिख लो, बाकी जोड़ते जाओगे, 5 2 7। अब देखो 5 में 7 है, अब 0 से 2 जोड़ोगे तो 2 ही होगा, ठीक है। उसके बाद अब 0 2 हो गया, अब 0 और 2 तो 2 ही होगा और इसको 2 हो जाएगा। 22,275 बटा में 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। उसमें क्या था, एमएम में था, तो एमएम स्क्वायर में आया एरिया, ठीक है। ये सब ध्यान देना थोड़ा बहुत, सेंटीमीटर में, एमएम में तो एमएम स्क्वायर में आएगा। अब मान लो हमसे कोई मिस्टेक भी हो जाता है कि सेंटीमीटर को मान मीटर एमएम में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, तो आपको समझ जाना चाहिए गलती कर दिया, हो सकता है मिस्टेक, ध्यान में नहीं आता, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, समझते हैं, ठीक है। आइए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन समझिएगा कि कह रहा है एक सर्कल है, थोड़ा सा सर्कल को हल्का सा गोल नहीं बन पाया, गोला बना दें, गोला लोला पकड़ लेगा ये, वाव थोड़ा सा अच्छा है, इसको अच्छा ही कहना चाहिए है। चल बात नहीं मानी, हाँ हो गया। देखिए ये हो गया सेंटर, ओके बच्चे। अब हाई मान लो है सेक्टर, और ये है कितना, रेडियस दिखाओ, नहीं दिया विच वाइपर हैज कितना ब्लेड 25 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ दिया है, ये ब्लेड है वाइपर में 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एंगल दिया है कितना 115 डिग्री। करा कि टोटल एरिया क्लीन एट ईच टिप ऑफ द ब्लेड्स, तो लिखेंगे टोटल एरिया। सॉल्यूशन में वही हम लिखते ही, हम कुछ समझ में नहीं करता, टोटल एरिया क्लीन्ड, सही है, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड
इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखो वो ब्लेड्स कर रहा है, यानी कि 2 ब्लेड्स हो रहा है, यानी सेम है दोनों का, ये है का लेंथ 75 सेंटीमीटर, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। और थीटा का वैल्यू 115 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर 25 इंटू 25 हो जाएगा। अब आपको कुछ कटपिटम करना है तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कट जाएगा। देखिए कैसे 12 से कटेगा, बाकी है 36, 120 12 में 3 से कटेगा, मतलब 3 से कटा 120 12 में, और 3 से कटेगा 23 12 में, 3 से कट जाएगा 23 12 में नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 23 12 में, 25 15 के 5 5 हाँ 5 से 5 ये कटा देते हैं, तो 5 7 35, 5 7 35 और 5 7 35 और 1 10, 5 बना के 10 72, ठीक है 72 बार में जाएगा तो हाई हो जाएगा 36, और ये आधा हो जाएगा 18 और आधा हो जाएगा 11। अब नहीं कटेगा, अभी कटेगा ही नहीं, तो हम लोग सिंपल सी बात है, हम लोग तो मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, और मेरे पास कोई इशारा नहीं है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होता है, तो लिखेंगे 23 इंटू 11 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 18 26 126। अब मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करने का मेरा तरीका वही रहता है, 5 तो 5 11 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 उसके बाद 5 2 7 6 2 8 और ये 6 हो गया इंटू 23 बाकी है मेरे प्यारे बच्चे। अब मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 6 8 7 5 इंटू 23 तो करना ही पड़ेगा। 25 15 के 5 हासिल लागल, 1 70 के 22 को हासिल लागल 2 8 3 24 2 26 के 6 हासिल लागल 2 36 18 2 20, अब 5 दूसरा हासिल 1 7 14 15 5 हासिल 1 8 2 16 17 हासिल 1 6 2 12 1 13। अब ऐड कीजिए तो 5 2 6 5 11 के हासिल 7 1 8 2 3 5 और 1 कितना आ गया, यानी कि 158125 डिवाइडेड बाई 126 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। देखो सेंटीमीटर में तो एरिया कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 12 13 14 3 क्वेश्चन है इस वीडियो में, इस लेक्चर में, तो मैं आपको मतलब कि इसके बाद बचे हुए हैं तो मैं अगले वीडियो में आपको करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें।